नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। मधुबाला ये वो नाम है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, लेकिन अपने बहुत छोटे से सफर में। मधुबाला बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी, लेकिन उनकी जिंदगी थोड़ी कम पड़ गई। 36 साल की वो छोटी सी उम्र जब मधुबाला इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जी हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि है और आज ही के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर गई थी। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम उनकी जिंदगी के कुछ खास किस्से आपके लिए लेकर आए हैं और आपको ये भी बताएंगे कि अपने आखिरी दिनों में मधुबाला की हालत कैसी हो गई थी। इतनी भयानक बीमारी से लड़ कैसे रही थी मधुबाला। 36 साल की वो उम्र जब मधुबाला फिल्मी करियर में पीक पर थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, लगातार कई सारी हिट फिल्में दे रही थी, लेकिन एक भयानक बीमारी की वजह से घर में बंद हो गई और इसी बंद घर में उनकी हालत खराब होती चली गई। दिलीप कुमार से प्यार किया, लेकिन दिलीप कुमार का साथ नहीं मिला। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने शादी किसी और से की, लेकिन पति का भी साथ नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा दर्दनाक रही है। 36 साल की वो उम्र जब वो इस दुनिया को छोड़कर गई तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि मधुबाला जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस, खूबसूरत एक्ट्रेस इस तरह से हमें छोड़कर चली जाएंगी। तो आज उस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या हुआ था मधुबाला के साथ, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी मधुबाला अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत अभिनेत्री थी। मधुबाला की खूबसूरती चौंकाने वाली थी। जी हाँ, मधुबाला की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग हर कोई इसके लिए कायल था। आज मधुबाला की पुण्यतिथि है। 23 फरवरी 1969 को लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। दुनिया को अलविदा कहने से पहले मधुबाला 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। मधुबाला के दिल में छेद था, जिसका उस दौर में कोई खास इलाज नहीं होता था। वैसे तो मधुबाला के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके अंतिम दिनों के बारे में। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने उनके आखिरी दिनों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था। वो कहती हैं कि मधुबाला के दिल में छेद का पता तब चला जब वह 1954 में मद्रास के SS वासन के चालक की शूटिंग कर रही थी। हालांकि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। वो खून की उल्टियां करती थी। मधुबाला को 3 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन वो काम करती रही। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उसे जंजीरों से बांध दिया जाता था। पूरे दिन वे इस जंजीर में जकड़ी रहती थी। शूटिंग खत्म होने के बाद उसके हाथ नीले पड़ जाते थे। दिल की बीमारी की वजह से उनकी हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वो सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह पाएंगी। वो शूटिंग में खाना खाने से मना कर देती थी, क्योंकि उसे जेल के दृश्यों के लिए दुखी और थका हुआ दिखना होता था। उनके शरीर में आवश्यक मात्रा से ज़्यादा खून बनने लगता था और ये खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आ जाता था। मधुबाला को 1-2 नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियां थी, जिनके चलते न सिर्फ मधुबाला का करियर खत्म हो गया, बल्कि इसने उनकी ज़िंदगी भी खराब कर दी। डॉक्टर घर आकर उनके शरीर से खून निकालते थे। वो फेफड़ों की बीमारी से भी पीड़ित हो गई थी। अपने आखिरी दिनों में वो हर समय खांसती रहती थी। हर 4 से 5 घंटे में उसे ऑक्सीजन देनी पड़ती थी, नहीं तो सांस फूल जाती थी। वो 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। खुद को देखकर वो हमेशा रोती रहती और कहती, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। डॉक्टर कब इलाज निकालेंगे? मधुबाला की बहन बताती हैं कि जब डॉक्टर ने कहा कि वो मर रही हैं तो मैं उसे देखने के लिए गई, लेकिन तब उनका निधन हो गया था। वो केवल 36 साल की थी। आखिरी दिनों में दिलीप कुमार उनसे मिलने आते रहे। मधुबाला जीना चाहती थी और फिल्मों में भी काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। दिल की बीमारी की वजह से वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के संदर्भ में अगर सौंदर्य के साथ यादगार अभिनय की चर्चा होगी तो सबसे पहले मधुबाला का ही जिक्र होगा। भारतीय सिनेमा का इतिहास फिल्म मुगले आजम के बिना अधूरा है। आप सबको बता दें कि मधुबाला और पृथ्वीराज द्वारा निभाया गया यह चरित्र आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। इस फिल्म के लिए सभी कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट अभिनय की बदौलत मुगले आजम को सिने जगत की ऐतिहासिक फिल्म बना दिया। इस फिल्म में मधुबाला द्वारा अभिनीत अनारकली की भूमिका को शायद ही कोई भूल पाएगा। अपनी बेपनाह खूबसूरती, दमदार अदाकारी
और दिलकश अदाओं से दर्शकों के दिल पर राज करने वाली मधुबाला आज भी भारतीय सिनेमा की चोटी की अभिनेत्रियों में शुमार है। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला अपनी अभिनय यात्रा 1942 में बेबी मुमताज़ के रूप में उन्होंने शुरू की थी। जी हाँ, बतौर बाल कलाकार बेबी मुमताज़ को बसंत फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस दौरान उस समय की शीर्ष अभिनेत्री देविका रानी की नज़र मुमताज़ के ऊपर पड़ी और फिर पूरी दुनिया के लिए वो मधुबाला हो गई। जी हाँ, आप सबको बता दें कि फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। वहीं दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी का जिक्र आज भी बॉलीवुड में किया जाता है। मधुबाला और दिलीप कुमार ने पहली बार 1951 में आई फिल्म तराना में काम किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला का दिल दिलीप पर आ गया था। कहा जाता है कि मधुबाला और दिलीप कुमार को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हुआ था। यही नहीं, मधुबाला ने अपने एक मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप कुमार को उर्दू में गुलाब के साथ खत भी भेजा था। इस खत में लिखा था कि अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमाइए, वरना इसे वापस कर दीजिए। जी हाँ, अब मधुबाला की खूबसूरती के आगे दिलीप साहब भी फिसल गए। दोनों के इश्क की शुरुआत यहीं से हो गई। वहीं आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि वो अभी मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त है कि उनको अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। मधुबाला के लिए करना बहुत मुश्किल था, तो कुछ जवाब ना मिलने पर वक्त था जब दिलीप कुमार की आंखों के सामने से उठकर हमेशा के लिए वो चले गए और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की प्रेम कहानी अमर बताई जाती है। मधुबाला और दिलीप कुमार 9 साल तक रिलेशनशिप में थे, जो एक खराब मोड़ पर आके खत्म हो गई। मधुबाला की बहन मधुभूषण ने बताया कि कैसे दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार उनके निधन से पहले अस्पताल उनसे मिलने भी आए थे। वहीं एक इंटरव्यू में मधुबाला की बहन भूषण ने उस वाक़ये का भी जिक्र किया जब दिलीप कुमार मधुबाला के अंतिम दिनों में उनसे मिलने के लिए अस्पताल आए थे और मधुर ने बताया कि मधुबाला दिलीप कुमार के लिए अपने प्यार को कभी नहीं भूल सकती। दूसरी ओर वह दिलीप कुमार भी मधुबाला के अंतिम संस्कार में उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन दिलीप कुमार जब तक पहुंचे तब तक मधुबाला दफन हो गई थी। उन्होंने कहा कि वो उसे कभी नहीं भूली। वास्तव में वो ब्रिज कैंडी अस्पताल भी आए थे जब वो बीमार थी और उनसे कहा कि वो फिर से उनके साथ काम करेंगे। तब उनकी शादी नहीं हुई थी। इसके बाद वो कभी नहीं मिले। वो कब्रिस्तान भी आए थे, लेकिन तब तक मधुबाला को दफन किया जा चुका था। उनका परिवार भी आया था। उन्होंने हमें अगले 3 दिन के लिए खाना भी भेजा। वो सम्मान था, कोई दुश्मनी नहीं थी। जी हाँ, वहीं मधुबाला का दिल में छेद होने की वजह से और कई बीमारियों की वजह से उनका निधन हो गया था। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना मधुबाला के बारे में। आपने जाना कि मधुबाला कितनी सारी चीजों से लड़ रही थी, कैसे वो आगे बढ़ रही थी, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ झेला। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी 36 साल की वो छोटी सी उम्र जब इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उनके परिवार को बड़ा झटका लगा, उनके फैंस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अभी लाइफ में उन्हें बहुत कुछ करना था, पर इस छोटी सी उम्र में उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।